घड़ी में दिख रहा है आप लोगों को टाइम में 11:30। अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। गर्मी ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा थोड़ा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है। बच्चे स्वस्थ दैविक तो कल उस टाइम सो के भी नहीं उठा था, ये 12 बजे के आसपास उठा है कल सो के। अब इसको नींद आ रही है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, बाकी आगे मिलते हैं हम लोगों से। बहुत ज़्यादा है। तो अभी फिर मैं यहाँ पे छोटी छोटी जो शॉप्स लगी रहती हैं ना, क्योंकि किसी भी मतलब ऐसे पूजा स्थल पे या धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो इस तरह की शॉप्स जहाँ लगी मिलती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो, लेकिन अभी तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी बराबर आई थिंक आनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों की कल के व्लॉग में भी काफ़ी कंप्लेन थी कि आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे तो मैंने देख के ही एडिटिंग किया था, बट आप बोल रहे हैं कि कोई तो साउंड आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है कि फ़ैन की आवाज़ आ रही हो। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँचे और प्रसाद ले लिया है, और अभी हम लोग लगे हैं लाइन में। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे ना, बहुत ही भयंकर गर्मी थी, हालत ख़राब हो रही थी बिल्कुल। तो यहाँ से अभी हम काफ़ी आगे आ गए हैं, शाकुंभरी देवी मतलब माता रानी का द्वार, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। प्रवेश द्वार पे मतलब उनके पहुँच गए हैं, और दोनों बच्चों को मैंने ऐसे हाथ से ना होल्ड करके रखा है, क्योंकि मनीष को मैंने थाली दी है। क्योंकि लोग ना ऐसा करते हैं कि इतने लोग थे ना कि धक्का मुक्की, एक साथ ना 20 से 25 लोग लाइन में घुसे होंगे, इतना लोगों ने परेशान किया, और ऊपर से फिर लड़ते भी हैं। बस मनीष ने कढ़ी चावल खाए, मेरा तो खाने का मन नहीं था, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। हाँ ये कि कुछ ठंडा पीने को मिल जाता तो वैसा मन हो रहा था, बट वहाँ पे जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी देखी वो भी ठंडी नहीं थी। फिर अभी हम यहाँ पे रुके थे, तो यहाँ पे मैंने बोला कि भैया सिकंजी वाले मतलब भैया थे वहाँ पे, तो वो उनके पास में था, मैंने कहा सिकंजी ले लो, वो पीते हैं, तो वो लिया है। अभी हमने 3 गिलास लिए थे, मनीष और जो ड्राइवर भैया है वो आगे बैठे हैं, वो अपना, मैं अपना पी रही हूँ। लेकिन क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है इसलिए मुझे वॉइस ओवर में ही आप लोगों से बात करनी पड़ रही है। बस उसके बाद में घर गए, घर जाने के बाद में बीच में मिल ही नहीं पाई आप लोगों से, और सीधा यहाँ पे पैकिंग करते हुए मिल रही हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में फिर हम लोगों को निकलना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले पैकिंग में ही लग गई हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। क्योंकि गाँव में से जो है भाभी और आएंगे, कविता भाभी, रिंकी भाभी, बच्चे सब लोग आएंगे गांव में से। मुझको ना एडिटिंग करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, जो कि मैं एक साइड बैठ के कर रही हूँ, बट काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं फिर भी। और यहाँ पे बच्चों का बैग तो मैं पैक कर चुकी हूँ, अभी जो है मैं मनीष का पैक कर रही हूँ, और बस पैकिंग करके फिर बाकी के काम में लगेंगे। तो शाकुंभरी से आने के बाद या रास्ते में कहीं मैं आपसे लोगों से मिल ही नहीं पाई, बातचीत भी नहीं हुई मेरी। अभी तो मैंने चेंज भी कर लिया है, मेरे को अनकम्फर्टेबल हो रहा था सूट में ना, उसके जो ये था ना शरारा जो भी बोलते हैं, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, जिसकी वजह इधर डाल दो, इसमें डस्टबिन है, पैर से खोलो उसको, उसमें डाल दो। तो मुझे फिर मैं बात ही नहीं कर पाई, और बाकी इतना ज़्यादा गर्मी थी ना, गर्मी से काफ़ी परेशान हो गए थे। दूसरा बीच बीच में लाइन में लोग घुसते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, वो भी एक साथ 20 से 25 लोग थे जो एक साथ, मतलब हम लोग पीछे से लग के आ रहे, वो बीच में घुस गए, हद है मतलब वो, और ऊपर से फिर लड़ भी रहे हैं, तो इसलिए बड़ा मूड ख़राब हुआ। वहाँ पे मुंबई में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी, पर यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से फिर, और गर्मी इतनी, फिर मैंने तो खाना भी नहीं खाया। मनीष ने 1 प्लेट कढ़ी चावल लिए थे, उन्होंने ही खाए, घर आके भी नहीं खाया मैंने तो खाना, मैं सो गई थी बस आके, फिर चाय पी, और अभी ऑलमोस्ट मेरी सभी पैकिंग हो गई है। सबके लग रहे हैं, क्योंकि कल तो सुबह हम लोग निकल जाएंगे, सुबह नहीं, मतलब शायद से 10 साढ़े 10 बजे या 9:30, पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली टाइम नहीं पता कि ये टैक्सी कब आएगी, तो जब आएगी तब निकल जाएंगे। अभी भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया इसलिए, एक तो देखो आज मेरा ना, जब मैं शाकुंभरी से आई, आने के बाद जब मैंने देखा तो एक कमेंट ऐसा आया हुआ था, और उसके नीचे 2-3 लोगों ने रिप्लाई भी कर रखा, तो बहुत बुरा लगा यार कि मैं भाभी की मतलब कि चापलूसी करती हूँ, या मैं उन्हीं को चिपकी रहती हूँ। थोड़ा सा कविता भाभी को भी ले लिया करो, कविता भाभी जब व्लॉग में आएंगे होंगी मेरे पास तभी लूँगी ना, मैं कैसे लूँ आप मुझे ये बताओ। तो ऐसा नहीं है, जबकि हम परसों गए थे, काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई, लगभग 2-3 घंटे हम साथ में बैठे भी रहे, उस टाइम व्लॉगिंग नहीं हो पाई। मेरे लिए दोनों बराबर है, मेरे लिए मेरे सभी रिश्ते बराबर है। तो आप लोग ऐसे बोलते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा लगता है। मेरी दाल आ रही है, 1 मिनट में कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ।
ढक्कन लगा के आ गई हूँ। वैसे तो वो गैस बंद करनी है, बाहर तो मम्मी बैठी हुई है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अंदर टीवी चल रहा है, बाहर बनाऊंगी तो बाहर मम्मी बात कर रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद ही ब्लॉग शुरू करती हूँ। चलो इनको बात करने दो। जूते जो कि हमारे अभी तक बाहर पड़े हैं, जूते अभी तक पैक नहीं हुए। घर के बारे में भी आप काफ़ी सारे पूछ रहे हैं, वो सब मैं ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग लगातार बन ही रहे हैं तो उतना हर चीज़ एक साथ एक ही ब्लॉग में नहीं डाल सकती ना, तो इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। मैं बताती हूँ उस चीज़ के बारे में भी कि ये घर किसका है, ये हमारा गांव में कोई घर है क्या। तो कल का ब्लॉग अगर जिसने ध्यान से देखा होगा, मैंने एक चीज़ बताई भी थी, शायद वो एक ही बात है, शायद आप लोगों ने वो सुनी नहीं है, तो मैं अलग से उसका व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच में जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए कि चापलूसी कर रहे हो या चिपके रहते हो। गलत बात है यार किसी के बारे में ऐसा बोलना। अब जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, या मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो तन्मय के साथ खेलते रहते हैं और मैं उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ फिर। मैं वहीं रहूँगी ना, गुड्डू की ख्वाहिश के खुशी के साथ में मेरी बातचीत हो रही है तो उसी से करूँगी ना, ये कहाँ जाऊँगी मैं। और भाभी भी वहीं आ जाते हो। सबसे बड़ी बात कि भाभी का ना भांजा आया हुआ है, वो वहीं पे बैठ के काम करता रहता है। हम लोग उनके घर जाएंगे तो फिर उसको डिस्टर्ब होएगा उसके काम में, क्योंकि वो शायद से 1-1:30 बजे तक रात तक बता रही थी भाभी की काम करता है अपना। तो आप मुझे बताइए कि जब उनके घर में कोई आया हुआ है तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तो मत बोलिए, इतनी खटास मत हमारे रिश्ते में डालिए जितनी आप कर रहे हैं। मैं साल में 6 महीने में एक बार आती हूँ, आने के बाद इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, क्या तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ कि भाभी बनाने वाले हैं, तो चलिए खाना बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी को छोंक दिया है, और मम्मी ने बोला था हल्का इसमें पानी डालना, क्योंकि ये वाली कढ़ाई थोड़ा सा मतलब नीचे लग जाता है। दूसरा ये कि ये मेरा किचन नहीं है, तो मुझे सामान ढूंढने में, हर एक काम करने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो रहा है। मतलब वो बात नहीं आ पा रही है जितना स्पीड से मैं अपनी किचन में कर पाती हूँ काम, लेकिन आप फिर भी कर रही हूँ। वैसे तो हम लोगों का था सिर्फ दाल चावल बनाने का, भाभीयों ने भी वही बोला था, पर मैंने सोचा कि नहीं यार रोटी सब्जी भी बना लेते हैं, वरना तो अगर मैं दाल चावल बनाती तो वो भी अच्छा रहता। तो बस यहाँ पे दाल भी छोंक दी है मैंने, क्योंकि दाल पहले ही बॉईल हो चुकी थी। दाल जल्दी बॉईल हो जाती है वाली, बस उसमें मैंने हरा धनिया, घी सब चीज़ें डाल दिया था दाल में। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मतलब कि किस में नमक मिर्ची सब चीज़ कैसी होंगी। और डैडी का खाना तो ऑलरेडी वैसे हो चुका है, उन्होंने तो तोरी की सब्जी से रोटी खाई है, क्योंकि उनको टाइम से दवाई लेनी होती है। 8 बजे से पहले पहले वो खाना खा के दवाई ले लेते हैं, तो वो उनका हो गया था। बस ये सब्जी दिखाई थी मैंने, तभी फिर भैया भाभी सब लोग आ गए थे। मतलब कविता भाभी नहीं आए हैं, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, उनका मतलब बीपी का कुछ बीपी हाई हो रहा था उनका, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। और लक्की ऑफिस जाता है तो वो भी नहीं आया था, और कार्तिक अपने किसी फ्रेंड के साथ में था, मतलब 2-4 फ्रेंड्स के साथ, इसलिए वो नहीं आ पाए। मतलब जाते जाते हम उनसे नहीं मिल पाए, जो कि अच्छा नहीं लगा। तो बस यहाँ पे दोनों भाई एक ही थाली में खा रहे हैं खाना, और यहाँ पे भाभी और मैं डाल रही हूँ, और भाभी रोटी सेक रही हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से कर लेंगे। और किचन में मतलब कि थोड़ा छोटा है ये वाला किचन ना, तो इस वजह से। और बस हम लोग ना बातें भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए पता नहीं चला। बस फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद भैया और मनीष दोनों गए थे, और ये लोग यहाँ पे फालूदा लेके आए थे हम सब के लिए। मैंने बोला था कि भाभी ने तो वादा किया था फालूदा का, लेके नहीं आए भाभी, तो फिर भैया चले गए थे लेने के लिए। फिर बस फालूदा खाया हम सब लोगों ने। और ख्वाहिश में पता नहीं बार बार खुशी ख्वाहिश एक जैसे नाम है ना, तो एक जैसे हो जाते हैं। तो खुशी जो है अपनी नानी के पास, मतलब आंटी बोलती हैं ऐसे तो, बट है तो नानी ना, उन्हीं के पास चिपकी रहती है। वो ऐसे गोद में लेटती है ना, और मैं वीडियो एडिटिंग करते हुए देख रही हूँ, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो उनसे काफ़ी सारी बातें भी करती है, अपने नाना नानी से ना लगी रहती है उनके साथ में। और बस बाकी मैं गुड्डू के साथ में मस्ती कर रही हूँ, उसके साथ में बातें कर रही हूँ, क्योंकि हम ना मनीष को छेड़ रहे थे ऐसे ही। मैंने कहा नहीं ऐसे करोगे तो पता चलेगा, तो हम दोनों के दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे। मुझे गुड्डू के साथ और खुशी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, एक फ्रेंड वाला फील आता है उनके साथ में ना। और तो सभी लोग बैठे हैं इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि भैया भाभी भी जाने का टाइम हो रहा है। तन्मय आज नाइट आउट के लिए गया है तो वो नहीं आया, और उसके बिना मतलब एक वो नहीं आया, और भैया भाभी और लक्की कार्तिक भी नहीं आए ना, तो एक खालीपन सा लग रहा था बहुत ज़्यादा ना, 3-4 लोगों के बिना बहुत अंधेरे में। फाइनली बाय बाय हो रही है अभी। हाँ, अब देखते हैं कब मिलते हैं, 1 साल बाद, 6 महीने बाद।
अभी हमारे लगभग सभी काम निपट गए हैं। बच्चे, भैया, भाभी वो भी चले गए हैं। तन्मय के बिना अच्छा नहीं लगा, आज खाली खाली लगा, क्योंकि जब भी मिले हैं तन्मय के साथ ही मिले हैं। और काम बहुत फैल रहा है। और मेरी मेहंदी देखिए कैसी हो गई। मैं चाह रही थी मेरी एनिवर्सरी तक रह जाए ये, लेकिन नहीं रहेगी, पूरा निकल जाएगी तब तक। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। सब चले गए। भाभी को भी बुलाया था, फ़ोन भी किए कई सारे, लेकिन भाभी से बात भी नहीं हो पाई। वैसे तो उनका भांजा आया हुआ है ना, उसकी वजह से, क्योंकि भाभी को उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। और देखो, कोई एक बंदा भी होता है ना घर में, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए, उनसे नहीं मिल पाए। तो थोड़ा सा ये है कि क्योंकि अब हमारा पता नहीं कब आएंगे, इस वजह से कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, हो जाएगा मतलब जब इस बार आएंगे। वही बताया था ना अभी कि 6 महीने बाद आए कि 1 साल बाद आए, पता नहीं। कुछ काम रहा तो ही जल्दी आ सकते हैं, कुछ काम नहीं रहा तो फिर 1 साल को तो जाएगा ही जाएगा। और मैं जब से घर से आई हूँ ना, अपने मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं हुई है, कल पे बात ही नहीं हुई। मम्मी का कॉल आया था और मैं तभी काम में लग रही थी। बस ये कि बस माता रानी के दर्शन हो पाए आज, और सबसे मिलना मिलाना, शादी, मायके में जाना, सब कुछ हो गया। जाने का दिन आ गया। आज लास्ट डे हम लोगों का यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कल सुबह सवेरे वाली ट्रेन से हम लोग चले जाएंगे। मतलब यहाँ से निकलेंगे, निकल के फिर पहुँचना जाना सब चीज़ में टाइम लगता है ना, इस वजह से। बस ये है कि जब हम पहुँचेंगे उसके बाद में तुरंत ही हमारी एनिवर्सरी आ जाएगी। मेरा ब्लॉग ये वाला जब जाएगा शायद तब तक तो मैं पहुँच जाऊँगी, वो इसलिए क्योंकि मेरा एक ब्लॉग ऑलरेडी बीच में है, वो आप लोगों को इससे पहले मिलेगा, जिसमें भाभी ने मैंने बहुत सारी बातें की आप लोगों से। वो वाला मैं कंफ्यूज हूँ, पहले वो भेजूँ कि ये वाला, बट नहीं, मैं वो वाला ही भेजूँगी, क्योंकि सुबह मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलेगा। सुबह हम लोगों को जल्दी निकलना है, और परसों जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको दूसरा व्लॉग मिलेगा। थोड़े दिन तो अजीब सा लगेगा, बोरियत जैसा भी आएगा। अभी तो एकदम नहीं लगेगा क्योंकि 28 को हमारी एनिवर्सरी है, बट हाँ, अगर हमारे टिकट होते तो 28 को हम एनिवर्सरी यहीं पे सेलिब्रेट करते सबके साथ, तब जाते। और फिर से मतलब कई दिनों से सबसे मिलना जुलना हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब चले जाएंगे। और रही बात भाभी की और मेरी, जैसे कि अभी मैंने कमेंट को डिलीट ही करना पड़ा लास्ट में, तो होता है हमारा कि भैया कुछ भी रीज़न मैंने आपको बताया ही था, बच्चों का या जो भी है। और लगता है मुझे अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ना भाभी की बात नहीं है, मुझे वहाँ पे चाहिए होता है खुशी और गुड्डू भी, क्योंकि मेरा ना मतलब मुझे बच्चियों के साथ में अच्छा लगता है, तन्वी के साथ में भी, मतलब मैं उनके साथ में लगी रहूँगी, मुझे टाइम पास होता रहेगा। इवन लक्की कार्तिक के साथ भी, लक्की बहुत अच्छा है, कार्तिक भी बहुत प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। भाभी का भी इस बार ऐसा हुआ क्योंकि उनके मायके से भी लोग आए हुए थे। मैंने आपको जो कल ब्लॉग जाएगा उसमें पता चल जाएगा, उनकी बहनें आई हुई थी, उनका भांजा भी 1 महीने के लिए यहीं पे है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं। अब मेरे मायके से कोई आए तो होता है ना कि पहले हम उनको प्रायोरिटी देंगे, तो वैसे वाली चीज़ है। तो आप ना इस तरह की गलत चीज़ें मत कीजिए। मेरे लिए रश्मि भाभी भी वैसे ही है, कविता भाभी भी वैसे ही है, रीना भाभी भी वैसे ही है। इवन मैं हर किसी से प्यार करती हूँ, मेरे लिए सब उनको ज़रूरी है, सबसे मिलना जुलना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आप देखो कि मामा मामी आए तो मुझे उनके साथ कितना अच्छा लगा था, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब भी हम लोग आए मैं उनसे मिल के जाऊँ, क्योंकि उनकी उम्र हो रही है मामा मामी की, मनीष के मामा मामी है जबकि वो, तो उनसे मिल के अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आगे से मत कीजिए ऐसे कमेंट, वैसे तो जिसे करना है उसे कुछ भी कह लो, वो करेगा ही करेगा। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय बाय।